नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। तो आखिरकार पीएम मोदी का जो दौरा था उत्तराखंड का, देहरादून का, वो 14 अप्रैल का दौरा हो गया है। इस दौरे में तमाम बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बहुत प्रतीक्षित एक्सप्रेस वे था, जो लगातार जिसकी जो उद्घाटन था, ओपनिंग थी, वो लगातार टल रही थी, उसका उद्घाटन हो गया है और बहुत सारी बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ी सौगात बताया है और राज्य के विकास के लिए इसे बेहद अहम बताया है। राज्य की तमाम विकास की जो परियोजनाएं फिलहाल चल रही हैं उसका भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, जब वो देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में संबोधन दे रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना जाए या उस पर चर्चा की जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज चर्चा की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान और एक दावे की। वो दावा कौन सा है और कैसे 2027 से पहले चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर भी आज खुलासा हो रहा है। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जिस तरीके का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें सियासी गलियारों में लगातार पिछले काफ़ी वक्त से चल रही थी, तकरीबन 2 से 3 महीने से ये चर्चाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी आगे, वो ये थी कि क्या 2027 से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और ये बड़ा अहम हो गया था क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी थीं। उसकी वजह जो एक सबसे बड़ी बताई जा रही थी वो थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर बढ़ती नाराजगी, पार्टी के भीतर एक धड़ा नाराज हो रहा है और यही वजह है कि शायद जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उनको पहले करा लिया जाएगा। और एक और वजह बताई जा रही थी कि चूंकि फरवरी में 2027 में इस जो कुंभ है हरिद्वार का, वो आने वाला है और इसको लेते हुए, इसको देखते हुए, चूंकि उसके बाद इलेक्शन होना है, सरकार बिजी रहेगी, व्यस्त रहेगी, प्रशासन शासन व्यस्त रहेगा, इसलिए प्रीपोल हो जाएंगे, एक तरीके से उसको पहले कर लिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ये होने जा रहा है, ये आज समझ में आ गया है कि होने जा रहा है या नहीं। इसको लेकर आज हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं और इसी पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पीछे एक और वजह भी है, चर्चा क्यों उठ रही थी उसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है, बैकग्राउंडर समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इसके कुछ और मायने भी निकल रहे हों जो आने वाले समय में दिखाई दे और समझ में आए। दरअसल पहले जेपी नड्डा आते हैं। जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा होता है, देहरादून में आते हैं, जॉली ग्रांट में वो एक सभा को भी संबोधित करते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद, लगभग 2 हफ्ते के बाद जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की सरगर्मियां हैं बहुत तेज हो जाती हैं। देहरादून में एक आयोजन होता है जिसके बाद संगठन में काम नए सिरे से बांट दिए जाते हैं और संगठन की सरगर्मी आप कहिए कि बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। इससे एक सिग्नल गया कि कहीं वाकई में तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है अंदर ही अंदर। और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का दौरा हो जाता है और उनका दौरा जब होता है हरिद्वार में, जब वो आते हैं तो हरिद्वार में जो उनकी सभा होती है वो एक तरीके से पूरी चुनावी जनसभा के तौर पर होती है। और इसके बाद जब अमित शाह का दौरा हो जाता है, उसके बाद ये कयास और प्रभावी तरीके से लगाए जाने लगे कि वाकई में लग रहा है कि चुनाव पहले होने जा रहे हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खबरें आईं, पहले 4 अप्रैल का टाइम शेड्यूल आया था लेकिन फिर बाद में वो 14 तारीख हो गई, तो उसको लेकर भी पिछले लगभग 1 महीने या 15 दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी जनसभा के तौर पर प्रधानमंत्री एक तरीके से ऐलान कर देंगे कि बस अब चुनाव आ ही गया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरा सुना तो उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है।
और यही वजह है कि इस बात को अब मानने की कोई वजह नहीं बचती है कि शायद विधानसभा चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं। एक बात और है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जरूर कहा है कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है और उसे शायद आपने मार्क किया हो, उस पर ध्यान गया हो, लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर रही है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। यानी एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई इलेक्शन जो है वो पहले नहीं होने जा रहा है, 2027 में ही इलेक्शन होने जा रहा है। और इसके पीछे जो कयास लगाए जा रहे थे उनमें कोई सच्चाई नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। इसके पीछे एक और वजह भी थी। कैबिनेट विस्तार में जब देरी हो रही थी तो भी ये कयास लगाए गए। जब उधम सिंह नगर में अरविंद पांडे का पूरा प्रकरण हुआ और उसमें जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सहयोग अरविंद पांडे को मिला, अनिल बलूनी के भी सहयोग की खबरें आई, अरविंद पांडे दिल्ली पहुंचे, उसके बाद भी ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का एक धड़ा इस कोशिश में लगा है कि इलेक्शन पहले ही करा लिया जाए, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं चल रही है बीजेपी की। लेकिन आज के संबोधन से और आज के भाषण से ये लगभग साफ हो गया है कि 2027 से पहले चुनाव तो होने नहीं जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक बचा हुआ है और सवाल वो है कि आखिर ये कयास उठे कहाँ से थे? ये जो धुआं उठ रहा था वो आग लगी कहाँ से थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ही कोई ऐसा गुट था जिसने 2027 से पहले ही चुनाव कराने की बात हवा में उछाली थी? और हवा में अगर उछाली नहीं थी तो कम से कम उसे हवा दी थी? ये सवाल पूछा जाएगा और अगले कुछ दिनों तक शायद इस पर चर्चा भी होगी कि आखिर ये सवाल उठा कहाँ से था और इसको हवा किसने दी थी। आज इतना ही, लेकिन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि 2027 से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हमारा एनालिसिस तो कहता है कि शायद ऐसा है नहीं। और सवाल आपसे ये भी है कि क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जिसने 2027 से पहले चुनाव की हवा उड़ाई थी? अगर आपको भी लगता है तो ज़रूर बताइएगा कि आखिर वो कौन सा धड़ा है जिसने ये हवा उड़ाई या फिर इस अफवाह को या इस खबर को हवा दी। आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।